हेलो दोस्तों, मैं माइकल एसएमडी वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेसन 3 है, जिसमें कि हम लोग नाउन के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज तक हो सकता है आप लोगों ने नाउन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे बुक्स को फॉलो किया होगा, बहुत सारे लेक्चर्स को सुना होगा, ठीक है। परंतु आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पेशल होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक वे में सिखाने वाला हूं चीजों को, और बिल्कुल कंप्लीट वे में, कि इसको देखने के बाद मैं चैलेंज में गारंटी लेता हूं कि आप लोग को जीवन में दोबारा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपने आसपास की तमाम सारी चीजों को, चाहे वो पेड़ हो, टाइगर हो, नेक टाई हो, स्टेपलर हो, हेडफोन्स हो, बर्ड हो, ठीक है, बॉल हो, जेसीबी है, यहां पर गर्ल है, गूगल्स है, यहां पर आपका हाउस हो जाएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों गिटार हो, शूज हो, कोई भी चीज हो, आसपास की जितनी भी चीजें हो, ठीक है, चाहे उनको हम देख सकते हो, ना देख सकते हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, तमाम सारी चीजों का क्या होता है, अपना एक नाम होता है। क्या है? तो होता है दोस्तों, अपना एक नाम होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नाम क्या होता है? तो नाम यानी कि किसी भी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। देखिए, आसपास की जितनी भी चीजें हैं, आप देखोगे हर चीज को पुकारने के लिए अपना एक शब्द है। हर चीज को पुकारने के लिए आप एक वर्ड का इस्तेमाल करते ही हो, ठीक है। उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? उनका नाम कहते हैं, ठीक है। या फिर कहा जाए उस चीज की तरफ, किसी भी चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं, जब इशारा करते हैं तो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंडिकेटिंग वर्ड्स। या फिर किसी भी चीज को आइडेंटिटी बताने के लिए, जैसे कि इस चीज का आइडेंटिटी हम लोग किस चीज से बताएंगे? इसे गर्ल करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो आइडेंटिटी वाले वर्ड्स हो, या इंडिकेटिंग वर्ड्स हो, या फिर मोटे तौर पे कहा जाए कॉलिंग वर्ड्स हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेम कहते हैं। और किसी भी चीज के नेम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन कहते हैं, ठीक है। सो मोटे तौर पे ये कहा जाए कि आपके आसपास की तमाम सारी चीजों का अपना एक नाम होता है, अपना एक पुकारने का शब्द होता है। बस ये दो चीजें आप लोग को अभी से याद रखना है, ठीक है। हर चीज का अपना एक नाम होता है या पुकारने का शब्द होता है। उस पुकारने के शब्द को, उस नाम को ही उस चीज का क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर नाउन के डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। यहां पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक वर्ड है, यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? किसी भी पर्सन के नेम को कहते हैं, नेम के तरह इस्तेमाल होता है, किसी प्लेस के नेम के तरह इस्तेमाल होता है, और साथ ही थिंग के तरह। थिंग मतलब कि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी बॉटल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे थिंग्स में आते हैं। परंतु नहीं दोस्तों, थिंग्स में क्या है? थिंग्स में वो तमाम सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। थिंग में तमाम सारी चीजें रहती है, वो सारी चीजें जिनके की हम कल्पना कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, जो चीजें हमारे दिमाग में आ सकती है, उन तमाम चीजों को हम लोग थिंग के अंडर में कंसीडर करते हैं, ठीक है। केवल पर्सन को छोड़ देना और प्लेस को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि पर्सन एंड प्लेस का अपना अलग कैटेगरी यहां पर बना दिया गया है। इन दोनों को छोड़ के तमाम सारी चीजें दुनिया की, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, यानी कि दोस्तों सजीव हो, निर्जीव हो, ठीक है, टेंजिबल हो, जिनको कि हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनटेंजिबल है, जिनको कि हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो मतलब कि तमाम सारी चीजें जिनकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग में आ सकती है, उन तमाम चीजों को किसके अंडर में रखा जाता है? थिंग्स के अंडर में रखा जाता है। पूरे वीडियो में जब भी मैं थिंग्स बोलूंगा तो दुनिया की सारी चीजों को आपको एक बार में सोचना है, ठीक है। दोस्तों, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि दुनिया की तमाम चीजों का अपना एक नाम होता है, अपना एक पुकारने का शब्द होता है, और उस शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि यहां पर क्या है दोस्तों? बॉय। क्या है? बॉय। यहां पर जितना ही पिक्चर्स, चार पिक्चर्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, इन चारों पिक्चर्स को आप लोग किस वर्ड से बुला सकते हो? किस नाम से पुकार सकते हो? आप बोलोगे सर इसे हम लोग बॉय कह के पुकार सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि कॉलिंग वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। पुकारने के शब्द को हम लोग नाउन कहते हैं। भैया इन सभी पिक्चर्स को बॉय कह के पुकार सकते हैं ना? कह सकते हैं ना, ये बॉय इधर आओ? यस, डेफिनेटली बुला सकते हैं। बॉय क्या हो जाएगा? नाउन कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। अब अगर इन्हीं चारों का नाम है टप्पू, गोलू, रोहन, गोगी, इन नामों से भी तो पुकारा जा सकता है। यस, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि नाम को भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि ओवरऑल कहा जाए पुकारने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बस इतना ही फंडा है, ठीक है। टप्पू कह के भी पुकार सकते हैं और बॉय कह के भी पुकार सकते हैं, तो दोनों ही पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दोनों ही नाउन कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इस नाउन में और इस नाउन में थोड़ा तो डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जब हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर जो चार पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, इनको भी हम लोग पहले तो क्या कह के पुकार
सकते हैं, गर्ल कह के पुकार सकते हैं, है ना। यहाँ भी गर्ल कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं, गर्ल, इन चारों को कह के पुकारा जा सकता है। साथ ही इनका जो स्पेसिफिक नाम है लाइक रितिका, जेनिफर, रितु, पिंकू, भैया इन नामों से भी तो पुकार सकते हैं। ये इनका क्या है, स्पेसिफिक नाम, इनको दिया गया नाम है, सो इनसे भी पुकारा जा सकता है और यह कह के भी पुकार सकते हैं। दोनों ही पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सभी क्या है, नाउन के अंडर कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगला पिक्चर आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर एक शानदार पिक्चर है। ठीक है, आप बताइए आप इसे क्या कह के पुकारोगे। कोई कहेगा सर सबसे पहले तो इसे हम लोग एनिमल कह के पुकार सकते हैं। यस, ये एक जानवर है, जानवर बुला सकते हैं, है ना, एनिमल कह सकते हैं। सो एनिमल एक नाउन हो जाएगा। साथ ही कोई बोलेगा सर इसे हम लोग डॉग कह के ही पुकार सकते हैं। यस, यू आर राइट, डॉग भी क्या हो जाएगा, इसे पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कॉलिंग वर्ड है, सो डॉग भी एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। अब इसका मालिक आएगा और बोलेगा नहीं भैया हम तो इसका नाम शेरू रखे हैं, हम इसको शेरू कह के पुकारेंगे। सो शेरू भी इसका नाम कंसीडर किया जाएगा, शेरू भी इसे पुकारने के लिए इस्तेमाल होगा। सो शेरू भी क्या हो जाएगा, नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों ही इसको पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, सो ये तीनों ही नाउन कंसीडर किए जाएंगे। अब ये तीनों आपस में कैसे डिफरेंट है, ये हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन के अंडर में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये तीनों नाउन से इतना आप लोगों को ध्यान देना है। अगला जो यहां पर आप लोग पिक्चर्स देख रहे हैं, यहां पर क्या है, इन सभी को हम लोग एक कॉमन नाम से बुला सकते हैं। क्या बुलाओगे आप इन सभी को, गांव कह के पुकारेंगे। am I right? नहीं, गांव नहीं बुला सकते, इसको हम लोग शहर यानी कि सिटी कह के पुकारेंगे, है ना। ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, सिटी कह के इन तीनों को पुकारा जा सकता है। तो सिटी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर इसमें से किसी सिटी का नाम कोलकाता है तो इसे कोलकाता भी पुकारा जा सकता है। कोलकाता क्या हो जाएगा, उसका स्पेसिफिक नाम हो जाएगा। लेकिन पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना भैया, तो पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये कोलकाता भी नाउन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो सिटी एंड कोलकाता दोनों ही नाउन कंसिडर किया जाएगा। अगला यहाँ पर पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। इन सभी को हम लोग क्या करके पुकारेंगे, आप बोलोगे सर इन्हें हम कंट्री करके पुकार सकते हैं। यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। सो कंट्री भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। साथ ही अगर इसमें से किसी कंट्री का नाम इंडिया है, मेरा प्यारा भारत है, तो आप इसे इंडिया कह के भी पुकार सकते हो। सो इंडिया भी क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, यानी कि नाउन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो कंट्री एंड इंडिया ये सभी क्या है, नाउन कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, सो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने देखा नाउन के पर्सन के फॉर्म को देखा। ठीक है, पर्सन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एग्जांपल में बॉय को देखा, गर्ल को देखा, जेनिफर को देखा, रोहन को देखा। ठीक है, साथ ही दोस्तों हम लोगों ने प्लेस को भी देखा। प्लेस में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सिटी को देखा, कोलकाता को देखा, कंट्री को देखा, इंडिया को देखा, है ना। अब हम लोग थिंग्स को देखने वाले हैं। किसको देखेंगे, थिंग्स को देखेंगे। थिंग्स में जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, दुनिया की तमाम चीजें आ जाती है पर्सन और प्लेस को छोड़ करके। ठीक है, चाहे वो लिविंग चीजें हो, लिविंग में देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिविंग थिंग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कह के पुकारेंगे, आप बोलोगे सर इसे हम लोग पेड़ यानी कि ट्री कह के पुकार सकते हैं। सो ट्री क्या हो जाएगा, नाउन कंसीडर किया जाएगा। यहां भी एक पिक्चर है, इस थिंग को भी हम लोग क्या कह के पुकार सकते हैं, एंट यानी कि चींटी कह के पुकार सकते हैं। तो यहां पर एंट क्या हो जाएगा, नाउन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो लिविंग थिंग्स हम लोगों ने देख लिया। आइए अब नॉन लिविंग थिंग्स को देख लेते हैं। यहां पर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है ना, पेन है, बॉटल है, फैन है, ये सभी क्या है, निर्जीव चीजें, इनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन इनको भी पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई कोई शब्द है, इसे पेन कह के पुकार सकते हैं, पेन हो जाएगा नाउन। इसे भैया हम बॉटल कह के पुकार सकते हैं, बॉटल हो जाएगा नाउन। इसे हम फैन करके पुकार सकते हैं, फैन हो जाएगा नाउन। सब पेन, बॉटल, फैन ये सभी भी नाउन है। कैसे नाउन है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंडर में आने वाले नाउन है। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये तमाम सारी चीजें जितने भी पिक्चर्स मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाए वो सभी क्या है, टेंजिबल है, यानी कि इनको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। ठीक है, पर कुछ ऐसे नाउन होते हैं दोस्तों जो कि इनटेंजिबल होते हैं, जिनको कि देखा और छुआ नहीं जा सकता है, बस फील किया जा सकता है। अब आप सोचोगे सर ऐसे कौन से नाउन है, ऐसी कौन सी चीजें। यस, सो व्हाट अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशन। फीलिंग एंड इमोशन का भी तो अपना एक नाम होता है ना, फीलिंग और इमोशन भी तो कोई चीज़ है, उनका भी तो कोई वैल्यू होता है। यस, ठीक है, यहाँ पर एक फीलिंग, एक इमोशन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसका अपना एक नाम है। क्या है वो नाम, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये रो रहा है, रो रहा है क्या, नहीं, ये हैप्पीनेस को दिखा रहा है। इस फीलिंग का नाम क्या है, हैप्पीनेस। ठीक है, सो फीलिंग एंड इमोशन का भी अपना एक नाम होता है। ठीक है, हैप्पीनेस इस इमोशन को पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक फीलिंग, एक इमोशन छिपा हुआ है। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, वो जो लेडी है उस मैन को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है, यानी कि वो काइंड नेचर को अपना शो कर रही है। तो यहाँ पर इस इमोशन का क्या नाम हो जाएगा, काइंडनेस। क्या हो जाएगा, काइंडनेस, वो अपना दया भाव दिखा रही है। सो यहाँ पर काइंडनेस उस इमोशन का नाम कंसीडर किया जाएगा, यानी कि काइंडनेस क्या हो जाएगा, नाउन है। ठीक है, अगला यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसे नोटिस कर लिया होगा। यहाँ पर एक इमोशन दिख रहा है, उस फीलिंग, उस इमोशन का नाम क्या है, दैट इज लव। सो लव भी क्या है, एक इमोशन का नाम है, एक इमोशन को पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। सो लव क्या हो जाएगा, एक नाउन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर एक अग्रेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस अग्रेशन, इस इमोशन का भी एक नाम है, इसे भी हम लोग कुछ कह के पुकारते हैं। वो क्या चीज़ है, दैट इज हेट्रेड, यानी कि नफरत। नफरत कह के इसे पुकारा जा सकता है, हेट्रेड कह के इसे पुकारा जा सकता है। तो ये भी क्या क्या कंसिडर किया जाएगा, एज अ नाउन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग नाउन को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आइए इसी नाउन के कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से वर्ड जो है नाउन के अंडर फॉल हो रहे हैं। सो द सेंटेंस इज राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है। ही लिव्स इन कोलकाता, वो कोलकाता में रहता है। सो सबसे पहले तो दोस्तों इस बंदे को जो कि मेरा दोस्त है हम क्या कह के पुकारेंगे, इसे हम फ्रेंड कह के पुकार सकते हैं। अब दोस्त है तो दोस्त बुला सकते हैं ना, सो दोस्त है तो दोस्त बुलाएंगे यानी कि फ्रेंड बुलाएंगे। सो फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा क्योंकि पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन कंसिडर किया जाएगा। साथ ही मेरा दोस्त का नाम रोहन है तो भैया रोहन भी तो बुला सकते हैं। यस, रोहन भी क्या हो जाएगा, खुद में नाउन हो जाएगा। अब यहां पर कोलकाता दिख रहा है, कोलकाता भी किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, उस जगह का नाम है जहां मेरा फ्रेंड रोहन रहता है। ठीक है, सो रोहन, फ्रेंड एंड कोलकाता ये सभी क्या है, किसी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी चीज का नाम के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तीनों ही वर्ड नाउन कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अगला यहां पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में द बॉय एंड गर्ल वर होल्डिंग हैंड्स, बॉय एंड गर्ल ने हाथ पकड़े हुए थे जब वे लोग एज दे क्रॉस द ब्रिज ऑन द वे टू टाउन, जब वे लोग ब्रिज से अपने शहर की ओर जा रहे थे। ठीक है, क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, सो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर इस कैरेक्टर को हम लोग एज अ बॉय कंसीडर कर सकते हैं, बॉय कह के पुकार सकते हैं। तो बॉय क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा। साथ ही दोस्तों इस कैरेक्टर को हम लोग यहां पर गर्ल कह के पुकार सकते हैं, तो गर्ल भी क्या हो जाएगा, खुद में एक नाउन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों जिस बॉडी पार्ट के द्वारा उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है उस बॉडी पार्ट का नाम क्या है, हैंड्स। सो हैंड्स भी क्या हो जाएगा, नाउन कंसीडर किया जाएगा क्योंकि एक बॉडी पार्ट का नाम है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों वो लोग जिस इमारत से गुजर रहे हैं उस इमारत का भी अपना एक नाम है, क्या नाम है उसका, ब्रिज। उस कंस्ट्रक्शन का क्या नाम है, ब्रिज नाम है। ठीक है, सो ब्रिज भी पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सो ब्रिज भी एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों वे यानी कि रास्ता, जिधर से वो लोग गुजर रहे हैं उस रास्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कह के पुकारते हैं, दैट इज वे। ठीक है, सो वे भी किसी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज नाउन। और साथ ही उनका जो डेस्टिनेशन है, जो जगह है जहां वो लोग जा रहे हैं, दैट इज अ टाउन। वो लोग जगह क्या है, एक टाउन, एक शहर है। सो टाउन भी क्या हो जाएगा, एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो, कैन यू स्मेल द सूप जॉन, जॉन क्या तुम सूप को स्मेल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप लोग को नाउन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए क्या है, जॉन। जॉन क्या है, इस बंदे का नाम है, इस बंदे को पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। सो जॉन क्या हो जाएगा, नाउन कंसीडर किया जाएगा। साथ ही दोस्तों सूप, सूप क्या है, यहां पर इस डिश को पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो सूप भी क्या हो जाएगा, खुद में एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो सेंटेंस है, दैट इज माई डॉग शैडो, मेरा जो डॉग है जिसका कि नाम शैडो है, जंप्ड इन द एयर, उसने हवा में जंप किया, एंड कॉट द बॉल, और बॉल को पकड़ लिया। ठीक है, सो यहां पर दोस्तों नाउन कौन कौन से वर्ड्स हैं, सबसे पहला दोस्तों यहां पर शैडो। शैडो क्या है, सबसे पहले दोस्तों यहां पर डॉग को कलर नहीं किया गया, परंतु डॉग भी क्या है, एक नाउन कंसीडर किया जाएगा क्योंकि क्या इस एनिमल को हम लोग डॉग करके नहीं पुकार सकते हैं, यस, डॉग करके पुकार सकते हैं। ठीक है, सो डॉग भी क्या हो जाएगा, खुद में एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों शैडो, शैडो जो कि इसका स्पेसिफिक नाम है उसे शैडो करके भी पुकार सकते हैं, तो शैडो भी एक नाउन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ये एयर में जंप कर रहा है, एयर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन है, वो नेचुरल रिसोर्स है जो कि हम लोगों को चारों तरफ से क्या करता है, घेरे हुए रहता है। ठीक है, सो एयर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद में किसी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, सो वो भी एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, साथ ही उसने क्या पकड़ा उछल करके, दैट इज बॉल, एक खिलौने का नाम है। ठीक है, बॉल क्या है, एक खिलौने का नाम है, सो बॉल भी यहां पर एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक और सेंटेंस आप लोगों के लिए दिया गया है, दैट इज लव एंड फ्रेंडशिप आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लव एंड फ्रेंडशिप जो है, प्यार और दोस्ती जो है हमारे लाइफ में इक्वली इंपॉर्टेंस को रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों पहला आप लोगों को एक फीलिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस फीलिंग का अपना एक नाम है। ठीक है, इस इमोशन का क्या नाम है, दैट इज लव। सो लव भी किसी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीज का नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सो दैट इज अ नाउन। एंड ऑल्सो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर भी एक इमोशन छिपा हुआ, उस इमोशन का अपना एक नाम है, एंड दैट इज फ्रेंडशिप। उस इमोशन का क्या नाम है, फ्रेंडशिप। सो फ्रेंडशिप भी क्या हो जाएगा, किसी चीज का नाम है, सो वो एक नाउन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों नाउन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, एग्जांपल्स को भी आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। यहां पर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, इन होमवर्क क्वेश्चंस को भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। फाइंड आउट द नाउन्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, यहां पर जितने भी नाउन्स छिपे हुए इन सेंटेंसेस में, उन नाउन्स को ढूंढ करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, लाइक द कैट चेज द माउस अराउंड द हाउस, बिल्ली ने चूहे को पूरे घर में दौड़ाया, यानी कि चेस किया। ठीक है, सो यहां पर सारे नाउन को आप लोगों को ढूंढना है। वैसे ही आगे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, उनको पढ़ करके आप लोगों को नाउन को फाइंड आउट करना है। ठीक है,
साथ ही यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस है, इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करके रखना है, ठीक है। हिंट के तौर पे मैं बस आप लोगों को इतना ही बोल करके जा रहा हूं कि बस आप लोगों को सेंटेंस में गौर से इतना देखना है कि वो कौन कौन से शब्द हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि किसी भी चीज के नाम के तौर पे या किसी भी चीज को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बस इतना देखना है। और जो भी वर्ड मिल रहा है उसे क्या करना है, चिपका देना है नाउन के तौर पे, ठीक है। और आप अपने इस सॉल्यूशन को मेरे टेलीग्राम के चैनल पर पोस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपने सॉल्यूशंस पर डाउट है और आप एक्चुअल सॉल्यूशन को चाहते हो तो वहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पोस्ट कर दिया जाएगा, आप अपने सॉल्यूशंस को वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों पूरे YouTube में आपको ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा यूनिक एंड बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जहां इतने इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश डुअल लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, एग्जांपल, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, होमवर्क क्वेश्चंस, पिक्चर एंड एनिमेशंस, पीडीएफ नोट्स फॉर रिवीजन, वीकली टेस्ट, इन सारी जरूरी चीजों के साथ आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीजें आपको कंप्लीट, फास्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से दी जा रही है, ताकि कम से कम टाइम एंड एफर्ट्स के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव एंड जबरदस्त रिजल्ट्स मिल सके। सो अगर आपका इंग्लिश लेवल हो बिल्कुल जीरो, या आप हो इंग्लिश में हीरो, चाहे जो भी हो आपका लेवल, बस आप भी अगर हो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर सीरियस, तो आज ही से SMJ वर्ल्ड एजुकेशन से जुड़ जाइए। चैनल को कर ले अभी सब्सक्राइब एंड बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले, वरना चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे पर आपको मिलेंगे एक भी नहीं। और इस वीडियो में मिला हो कुछ खास तो वीडियो को कर दे लाइक और कमेंट्स में भैया कुछ तो डाल दो यार। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।